नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 में प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो सर्विस कोड जोड़ा गया है दोस्तों 10 का क, 10 का ख और 11 उसके बारे में चर्चा करेंगे कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अब आप पर किस प्रकार से या किस परिस्थिति में कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई करने संबंधी बहुत सारे उसमें पॉइंट जोड़े गए हैं दोस्तों। जो पॉइंट जो नियोजित शिक्षक नियमावली 2006 या 2012 या 2020 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था दोस्तों, लेकिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब से नियमावली में संशोधन हुआ है उसमें जोड़ा गया है सर्विस कोड, उसी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 का एक पार्ट है दोस्तों, कुछ पार्ट को मैंने लिया है। इसमें आप देख सकते हैं उसमें भी कार्रवाई का प्रावधान था, लघु दंड, वृहद दंड, लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको निलंबन की कार्रवाई का जिक्र नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली संशोधित नियमावली है अब उसको देखेंगे। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 जैसा कि 19 दिसंबर को जारी किया गया था और उसमें 3 प्रकार के संशोधन किए गए थे दोस्तों। पहला संशोधन था सक्षमता परीक्षा 3 बार के बदले 5 बार नियोजित शिक्षक दे पाएंगे। दूसरा था अपने ही मूल विद्यालय में वे राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। तीसरा था जो सर्विस कोड जोड़ा गया है दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। हम लोग सीधा उसी पर चर्चा करते हैं दोस्तों। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 का क प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण का अंतः स्थापन यानी कि 10 का को जोड़ा गया है, जिसके अनुरूप जो है स्थानांतरण किया जा सकता है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने इत्यादि कारणों से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड जिला से बाहर स्थानांतरण किया जा सकेगा। किस परिस्थिति में? यदि आप अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, सरकारी आदेश की अवहेलना करते हैं, लगातार विद्यालय देर से आते हैं, विद्यालय में हाजिरी बना करके गायब हो जाते हैं, शैक्षणिक वातावरण को दूषित करते हैं, दूसरे शिक्षकों को नहीं पढ़ाने के लिए उस्काते हैं, महिला शिक्षिका या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार या शिकायत करते हैं, बच्चों के अधिगम स्तर में वांछित प्रगति ना होना यानी आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, पाठ टीका का संधारण नहीं करना, शिक्षण कार्य हेतु सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करना। यदि आप ये सब कार्य नहीं करते हैं या 10 का क में जो ये पॉइंट है इसके प्रतिकूल यदि आप कार्य करते हैं तो आपका स्थानांतरण प्रखंड से बाहर या जिला से बाहर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर किया जा सकेगा। एक तो ये हो गया दोस्तों स्थानांतरण वाला। प्रखंड से बाहर या जिला से बाहर आपका स्थानांतरण कब होगा? प्रशासनिक दृष्टिकोण से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड से बाहर स्थानांतरण जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर किया जा सकेगा। या जिला पदाधिकारी के अगर स्वतः वो करते हैं एक वो हो जाएगा, दूसरा जिला शिक्षा पदाधिकारी यदि अनुशंसा करते हैं किसी शिक्षक का तो भी आपका स्थानांतरण प्रखंड से बाहर या जिला से बाहर हो सकता है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षकों का जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जैसा मामला हो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला से बाहर स्थानांतरण हो सकेगा। यदि आप 10 का क का जो पॉइंट है उसको यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, जो कार्रवाई होगा दोस्तों आप पर, उक्त कार्रवाई से पूर्व संबंधित विशिष्ट शिक्षक को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने हेतु 3 दिन का समय दिया जाएगा। यानी यदि आप वो जो सर्विस कोड है 10 का क यदि आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एक नोटिस मिलेगा जिसमें 3 दिन का समय दिया हुआ रहेगा। उत्तर प्राप्त नहीं होने पर अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रखंड जिला स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकेगी। यानी वो जो नोटिस दिया जाएगा दोस्तों 3 दिन का आपके पास समय रहेगा। यदि आप वो 3 दिन में अपना जवाब नहीं देते हैं या आपका जवाब जो है उचित नहीं होता है तो आपका वो स्थानांतरण बाहर कर दिया जाएगा। और अपील करने के लिए है दोस्तों, जिला पदाधिकारी के स्तर से लिए गए निर्णय के विरुद्ध निदेशक प्राथमिक शिक्षा या निदेशक माध्यमिक शिक्षा जैसा मामला हो वहां पर आप समक्ष आरोपित विशिष्ट शिक्षक अपील कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 का ख आचरण संहिता यानी विशिष्ट शिक्षकों का आचरण संहिता जोड़ा गया है का अंतः स्थापन बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम क के बाद एक नया नियम 10 का ख
आचरण संहिता के रूप में स्थापित किया जाएगा। यानी 10 का ख में आचरण संहिता जो है वो जोड़ा गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के लिए। क्या है आचरण संहिता दोस्तों? पहला है 10 का ख में आचरण संहिता है सरकारी आदेश का पालन करना। यानी जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो राजकर्मी बन गए हैं, सरकार के आदेश का पालन करना होगा, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो चाहे नियोजित शिक्षक हो। दूसरा है दोस्तों निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना या कराना। जो आपका सिलेबस है उसको सुलभ ढंग से पूर्ण करना है या कराना है। समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना, ये आचरण संहिता विशिष्ट शिक्षक का आचरण संहिता में जोड़ा गया है दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना, दूसरे शिक्षकों को पठन पाठन करने में व्यवधान नहीं करना, शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना। यानी कोई भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करने से मना नहीं कर सकते हैं। महिला शिक्षिका छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना, किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्तता नहीं होना। यानी किसी दल या राजनीति में संलिप्तता नहीं होना है दोस्तों। और दूसरा 9 नंबर का पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, निजी ट्यूशन कोचिंग एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों से संलिप्तता नहीं होना। या संलिप्त नहीं होने का मतलब हुआ दोस्तों कोई भी निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, निजी कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते हैं। ये भी आपको जो विशिष्ट शिक्षक का आचरण संहिता है उसमें जोड़ा गया है। बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना। किसी भी बच्चे को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने के लिए देना है। किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना, किसी भी प्रकार का, चाहे तंबाकू हो गया, किसी भी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करना है दोस्तों। और सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना, ये सब विशिष्ट शिक्षक का जो आचरण संहिता है उसमें जोड़ा गया है दोस्तों। ये सब कार्य एक विशिष्ट शिक्षक को राजकर्मी बनने के बाद करना है। दूसरा है दोस्तों 13 नंबर पॉइंट है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना और विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना। यानी यदि शिक्षा विभाग आपको कहीं पर प्रशिक्षण देना चाहता है, नाम शेड्यूल किया गया है, तो आप वहां पर इनकार नहीं कर सकते हैं। और विशिष्ट शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 समय समय पर यथा संशोधित निहित प्रावधान प्रभावी रहेंगे। आप पर तो 10 का क तो प्रभावी रहेगा ही दोस्तों, उसके साथ साथ जो बिहार सरकार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 है वो भी लागू रहेगा विशिष्ट शिक्षकों पर। दूसरा है दोस्तों बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 11 का प्रतिस्थापन। 11 क्या है नियम? बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 11 अनुशासनिक कार्रवाई का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन होगा। क्या प्रतिस्थापन होगा दोस्तों? विशिष्ट शिक्षक औपचार या कदाचार के विभिन्न कृतियों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। विशेष रूप से नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा। किस परिस्थिति में सक्षम होगा दोस्तों प्राधिकार? पहला है कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित, यानी कि बिना सूचना के यदि वे विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं वैसी स्थिति में। जानबूझकर अवज्ञा या अनुशासनहीनता, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, वित्तीय अनियमितता के मामले, जैसे बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, वित्तीय अनियमितता अगर उस पर लगता है तो ऐसे भी परिस्थिति में जो प्राधिकार होगा दोस्तों उस पर कार्रवाई कर सकता है। दूसरा है सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, यदि ईमानदार नहीं है फिर भी कार्रवाई हो सकती है, अनुशासनिक कार्रवाई जो सक्षम अपराधिकार हो वो कर सकते हैं। किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन, कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे, नियम 10 का ख आचरण संहिता का उल्लंघन। ये सब परिस्थिति में दोस्तों जो सक्षम अपराधिकार है वो अनुशासनिक कार्रवाई के लिए प्राधिकृत होंगे। समझा गया निलंबन, ऑटोमेटिक निलंबन कब आपका समझा जाएगा? कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक, पुलिस, सिविल अभिरक्षा में रहा है उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसे आदेश
जारी करेंगे। यानी कोई विशिष्ट शिक्षक यदि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है दोस्तों, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो सिविल हो, वो ऑटोमेटिक जो है उसको निलंबित समझा जाएगा और उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेंगे। दूसरा है दोस्तों, अनुशासनिक प्राधिकार दोषी विशिष्ट शिक्षक पर निम्नलिखित दंड अधिरोपित कर सकेगा। दो प्रकार का उस पे जो है दंड अधिरोपित हो सकेगा दोस्तों। एक होगा विधियत दंड, दूसरा होगा लघु दंड। विधियत दंड में क्या क्या होगा दोस्तों? विधियत दंड में बर्खास्तगी हो सकती है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है, निचले पद पर पदान्नति हो सकती है, कम वेतन में पदावनति हो सकती है और संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियों को रोकना। यानी विधियत दंड, जो शिक्षक दोस्तों दोषी होंगे तो उनको दो प्रकार का दंड हो सकता है, एक विधियत दंड, एक लघु दंड। विधियत दंड में बर्खास्तगी हो सकती है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और निचले पद पर पदावनति और कम वेतन में पदावनति, और जो वेतन वृद्धि दिया जाता है तो दोस्तों उसको रोका भी जा सकता है। ये तो विधियत दंड हो गया। लघु दंड में क्या क्या हो सकता है? निंदन हो सकता है, निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम पराधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जा सकता है। यानी कि कोई सक्षम पराधिकार वहां पर उनको जाना पड़ेगा। वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक ना हो। लघु दंड में जो है वेतन की कटौती भी की जा सकती है, लेकिन वो कटौती 15 दिन से ज्यादा का वेतन का कटौती नहीं किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, गैर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोक देना। दूसरा प्रोन्नति यानी प्रोमोशन को रोक देना। यानी ये दो प्रकार का दोस्तों इसमें दंड दिया जा सकता है। जो विशिष्ट शिक्षक यदि उन पर अनुशासनिक कार्रवाई अगर प्रारंभ की जाए सक्षम प्राधिकार के द्वारा। विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया, अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह तय करेगा कि क्या रिपोर्ट के आधार पर विधियत दंड या लघु दंड का प्रथम दृश्य बनता है। यानी अनुशासन विभागीय कार्रवाई जब शुरू होगा दोस्तों, जो अनुशासनिक प्राधिकार होंगे वो ये तय करेंगे कि इन पर विधियत दंड लगाया जा सकता है या लघु दंड लगाया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक से 7 दिन का समय देते हुए एक कारण परीक्षा पूछा जा सकता है कि उसके विरुद्ध विधियत या लघु दंड आरोपित करने के लिए जैसा भी मामला हो कार्रवाई क्यों प्रारंभ की जाए। यानी क्यों उन पर कार्रवाई प्रारंभ की जाए, उसने ऐसा क्या किया है, क्या वो सही में दोषी हैं। तो 7 दिन का उनको समय दिया जाएगा। उत्तर प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक प्राधिकार यह तय करेगा कि विधियत दंड कार्रवाई या लघु दंड कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना है या मामले को बंद करना है। यदि आरोपित विशिष्ट शिक्षक ऐसी 2 कारण परीक्षा का उत्तर नहीं देता है तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले को एक पक्षीय रूप में तय करने के लिए सक्षम होगा। यानी जो 7 दिन का समय रहेगा दोस्तों, यदि आप उसमें जवाब नहीं देते हैं तो एक पक्षीय रूप में तय करने के लिए जो अनुशासनिक प्राधिकार होंगे वो लघु या विधियत दंड दे सकते हैं। दूसरा है दोस्तों निलंबन की कार्रवाई। उपर्युक्त वर्णित कारणों से अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करते समय अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक को निलंबन पर रख सकता है, परंतु अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक को निलंबन के अधीन रखने से पूर्व कारण परीक्षा करेगा। निलंबन की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वहन भत्ता का हकदार होगा। यानी कोई विशिष्ट शिक्षक यदि निलंबन सस्पेंड हो जाता है, निलंबन की अवधि में रहता है दोस्तों, तो उनको जो है 50% जीवन निर्वहन भत्ता मिलेगा, जो मूल वेतन और महंगाई का 50% होगा। विधियत दंड अध्यारोपित करने की प्रक्रिया, जब अनुशासनिक प्राधिकार के पास यह विश्वास करने का आधार होगा कि विशिष्ट शिक्षक ने इस नियमावली में निहित किसी नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया है अथवा नियमानुसार कार्य नहीं किया है, तो वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी कर्मी से दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के साथ एक मसौदा आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकारी एक जांच पदाधिकारी नियुक्त करेगा जो अनुशासनिक कार्रवाई का संचालन करेगा। यानी यदि दोषी पाए जाते हैं दोस्तों, उसके लिए एक आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। इसके बाद अनुशासनिक जो प्राधिकार होंगे एक जांच पदाधिकारी नियुक्त करेगा जो अनुशासनिक कार्रवाई का संचालन करेगा। जांच पदाधिकारी न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा और आरोपित विशिष्ट शिक्षक को अपना मामला प्रोषित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। जांच पदाधिकारी ऐसे कागजात दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगा
जो कार्यालय के पास उपलब्ध हो। जांच पदाधिकारी विभागीय कार्रवाई 2 महीने के अंदर पूरी कर लेगा। जो जांच बैठेगा दोस्तों वो 2 महीना में पूरी कर लेना है। यदि आरोपित विशिष्ट शिक्षक 2 तिथियों पर जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो जांच पदाधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एक पक्षीय प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए सक्षम होगा। लघु दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया, यह अनुशासनिक प्राधिकार की राय में मामूली दंड अधिरोपित करने के लिए उपयुक्त है। वह आरोपित विशिष्ट शिक्षक को पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय देते हुए कारण परीक्षा करेगा कि क्यों नहीं उस पर विशेष लघु दंड अधिरोपित किया जाए। आरोपित विशिष्ट शिक्षक के उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार उस विशेष लघु दंड को अधिरोपित करेगा। यानी लघु दंड जो शुरू होगा दोस्तों उसके लिए जो आरोपित विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको 15 दिन का समय दिया जाएगा। काम नहीं वेतन नहीं, जहां जिले के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग द्वारा निरीक्षण करने पर विद्यालय का कोई विशिष्ट शिक्षक या कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे अनुपस्थित शिक्षक को के वेतन को तुरंत रोक दे। इसके बाद 7 दिनों का समय देकर अनुपस्थित शिक्षक से कारण बताओ पूछा जाएगा और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुपस्थित शिक्षक के वेतन की कटौती की जाएगी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, काम नहीं वेतन नहीं नियम, कि यदि कोई पदाधिकारी किसी स्कूल का जांच करता है और वो छुट्टी पर रहते हैं या अवकाश पर रहते हैं, कब, बिना उचित अनुमोदन के यदि वो अनुपस्थित रहते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी उनको जो है उसका वेतन उस दिन का रोक सकते हैं और 7 दिनों का समय देकर के उनसे स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। यदि वो संतोषजनक उनका जवाब नहीं होगा तो जिस तिथि को वो अनुपस्थित थे उनकी वेतन की कटौती की जा सकती है। तो ये था दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली है, क्या क्या उसमें सर्विस कोड जोड़ा गया है, क्या क्या कार्रवाई के नियम जोड़े गए हैं। दोस्तों सभी विशिष्ट शिक्षक ध्यान दें और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है जो 10 का क 10 का ख जोड़ा गया है दोस्तों उसका अनुपालन करें। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।